इसलिए दिखा रही हूँ कि ये कल ईवीएस का एग्ज़ाम है वानिश का, तो मैंने उसके लिए कुछ वर्कशीट तैयार करी है, क्वेश्चन आंसर्स की, फिल इन द ब्लैंक्स की, जो भी है। तो ये सारा इसको कराऊंगी और 2 टाइम पढ़ाऊंगी क्योंकि 3 चैप्टर आ रहे हैं तो 1 घंटे में नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं उसे 9 से 10 बजे तक पढ़ाती हूँ, तो ये है। और मुझे लग रहा है यहाँ गलती से मैंने जो है ये छोड़ दिया है पेपर, तो कोई बात नहीं है, तो काम आ जाएगा। कुछ डायग्राम्स भी है जो मुझे उसको रिवाइज़ कराने हैं। तो काफ़ी बड़ी वर्कशीट है क्योंकि 3 चैप्टर्स है इसकी वजह से। तो मैं सोच रही हूँ जब वो आएगा तो थोड़ा खाना वाना खा के और थोड़ा सा खेल के फिर उसको पढ़ाऊँगी। फिर मेरे एक्चुअली बच्चे आ जाते हैं। ये भी मैंने बीच में छोड़ दिया, देखा ही नहीं। तो 4 पेज बीच में मैंने छोड़ दिए गलती से, तो इस तरह से पूरा जो बना दिया है। और एक उसकी वर्कशीट है जो उसको स्कूल से मिली है, बहुत पहले मिली थी, वो भी मेरे को उसको करानी है, ये वाली वर्कशीट। तो ये इसको कराऊंगी। ये वर्कशीट है, कब मिली थी? 7/10 को, 7 अक्टूबर को। तो ये इसको मैम ने करा रखा है, तो ये एक बार इसको बिना देखे मैं चाहती हूँ कि वो करे एज अ टेस्ट, तो ये बाद में कराऊंगी। हाय गाइस, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी बजे हैं 8:30 या थोड़े ज़्यादा ही हो रहे होंगे। आज वानिज और जो है उसके फादर चले गए थे सुबह स्कूल और ऑफिस, तो आज मैंने 8:15 से पहले ही वानिज को बना के मतलब तैयार करके रेडी कर दिया था। और उसके पापा को भी थोड़ा टाइम लगता है तैयार होने में, तो दोनों चले गए हैं। वानिश को आज मैंने गोभी के पराठे दिए, साथ में थोड़ा सा अचार का मसाला रखा है। इस समय वैसे अचार वगैरह देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उसको चेंज कर कर के देती रहती हूँ। तो अब पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। आजकल मैं उससे पूछती नहीं हूँ कि क्या खाएगा, क्योंकि वो तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है जो सुबह बनाने में फिर टाइम लगता है, इस वजह से। और मैं उठ गई थी 7:10 पे, तो ये है। और मैं देख रही हूँ मूवी जो मेरी चल रही थी, पैरेंटहुड। स्ट्रेंजर थिंग्स ख़त्म हो गई है, अच्छी सीरीज़ है, मेरे को लगता है आगे भी आएगी, क्योंकि 4 एपिसोड या 5 एपिसोड्स ही बाकी रह गए थे उसके सीज़न 5 में शायद, तो ये है। और बस यही है। अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आपको दिखाऊंगी आज। मतलब मुझे लग रहा है रात को या सुबह बारिश हुई है, तो हमारे नीचे सोसाइटी में पूरा गीला हो रहा था। अभी तो फिर भी सूख गया है। सुबह जब मैं उठी थी ना 7:10 पे, तो बहुत ज़्यादा गीला हो रहा था। और देखिए सब अपने बच्चों को ले लेके जा रहे हैं। तो बस दोस्तों, अब मैं बनाऊंगी अपनी ग्रीन टी, क्योंकि दूध तो है नहीं कि मैं दूध पी सकूं। तो अभी मैं इस फ़ोन को यहाँ रख देती हूँ और मैं बनाती हूँ ग्रीन टी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन लेंगे एक क्या बोलते हैं, ये छौंकने वाला ही ले लेती हूँ। उसमें से पानी मेरे को उबालना है, बॉईल करना है। हमारा जो आरओ है वो ख़राब हो गया दोस्तों, तो आरओ ठीक करवाना है। तो अब तो मैं सोच रही हूँ कि छुट्टी के दिन ही अगर ये करवाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि पीछे से, इनके पीछे से कोई जैसे जेंट्स आता है ना घर में कुछ काम वाम करवाने के लिए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे और कई चीज़ों की जैसे नॉलेज भी नहीं होती है इस तरह की चीज़ों की, तो ये रहेंगे ना तो ये ढंग से करवाएंगे। क्योंकि क्या है, लेडी को तो बेवकूफ़ी समझते हैं मेल्स, कुछ मेल्स, सबके लिए मैं नहीं बोलूँगी। तो ये है। हमारा गीज़र लगवाया था, वो एक दिन में ही ख़राब हो गया दोस्तों। नया का नया गीज़र लगवाया, वो एक ही दिन चला और दूसरे दिन जब वापस में पानी गर्म कर रही थी तो उसकी लाइट अब जल ही नहीं रही है। तो मे बी उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो मैं सोच रही हूँ संडे को ये सारा इनको बोलूँगी कि काम करवा दो, क्योंकि गीज़र तो इम्पॉर्टेंट है अभी। और मुझे एक चीज़ बतानी थी कि इन चीज़ों की भी, गीज़र वगैरह की जो है सर्विसिंग होती है। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट सीज़न में, अब जब विंटर्स आएंगे वापस, तब आप क्या है कि एक बार उसकी सर्विसिंग करा देना। जैसे उसके अंदर क्या कहते हैं ये, जैसे हमारे जैसे पानी में बहुत फ्लोराइड आता है, तो फ्लोराइड उसके अंदर जम जाता है, उसके लिए। और अभी घर का मैंने कुछ भी काम नहीं करा, अभी शुरू करूँगी। पहले मैं अपनी ग्रीन टी लूँगी, एक मेरे को एडिक्शन हो गया है ग्रीन टी का, स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी होती है। तो बेसिकली एक सुबह लेती हूँ और एक दिन में 12 बजे के आसपास लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। आई थिंक बाकी चाय पत्ती के कंपैरिजन में ये थोड़ी लाइट होती होगी, मुझे ऐसा लगता है। हमारे टाइम में तो ये ग्रीन टी वगैरह कुछ भी नहीं होता था, अब चला है। तो बस, और मैं एक चम्मच नहीं मिल रहा है, शायद सारे ही चम्मच मेरे गंदे हो रहे हैं, कितने भी चम्मच ले आओ। और ये है मेरी ग्रीन टी तेतली। तो बस इसमें से एक निकालना है। और हस्बैंड को तो ये पसंद नहीं आई, कह रहे थे ग्रीन टी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्होंने 1-2 बार यूज़ करी थी, इनको अच्छी नहीं लगी। वैसे रैपर्स में आई है, रैपर्स में ही आती है वैसे शायद। मैं तो एक बार बहुत छोटा पैकेट लेकर आई थी, उदयपुर में थे जब, तब वहाँ भी पीती थी मैं। तो ये इस तरह से लगा दिया है और बस पानी मेरा उबल गया है।
तो मैं डाल दूँगी इसमें पानी, और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा शहद। ऐसे ही डाल लेती हूँ हल्का सा अंदाजे से, क्योंकि मेरे को चम्मच अभी मिल नहीं रहा है। नाम मात्र 1 चम्मच बहुत होता है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे डिब्बे से डाल रही हूँ, क्योंकि चम्मच ना जब ढूंढो तो एक भी नहीं मिल रहा मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ही गंदे हो गए। 3 जने हैं मात्र और बर्तन मेरे इतने गंदे हो जाते हैं, कैसे होते हैं पता नहीं। और बस अभी थोड़े से बर्तन और जमाऊंगी, कल जो धोए थे वो रखे हुए हैं छीके में, तो वो जमाने हैं मुझे। और मैं इसको थोड़ा सा मिला लेती हूँ ऐसे करके। जब चम्मच नहीं है तो यही करो बस। अभी दोस्तों एक ग्रीन टी पीने के बाद मैं अपना सारा काम करूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन। और दूध वाला नहीं आया, उसका वेट कर रही हूँ। दूध मैंने क्या भगोना मैंने निकाल के रखा है। तो चलिए, ये मेरा प्यारा सा मेरा कप जो मेरा फेवरेट है स्टारबक्स वाला। तो बस अब मैं बैठूंगी। मेरे को एक वानिश की वर्कशीट का हो रहा था कि मैंने, क्योंकि मेरा जो है रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। वैसे बिजी रूटीन अच्छा होता है, क्योंकि आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही थक के सोओगे रात को। तो ये है, हस्बैंड भी बहुत थके हुए आते हैं रात को 8 बजे के बाद। कल तो शायद कितने बजे आए थे, 9 बजे के आसपास आए थे। तो क्या है कि फिर ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई, बस खाया पिया और अपने अपने सो गए हम लोग। और वानिश की अब सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट हो गए, आज उसका मैथ्स का है और एक ओरल भी है कंप्यूटर का, उसकी तैयारी मैंने करवा दी थी। और बाल चाहे कितने भी बना लो, इधर से मेरे साइड से निकलते ही रहते हैं। बेबी हेयर्स क्या बोलते हैं इसको, ऊपर होते हैं शायद बेबी हेयर्स, तो जो भी है थोड़ा बहुत ऐसे ही है। और न्यू ईयर पे एक और कटिंग कराऊंगी, सिर्फ ट्रिमिंग कराऊंगी बालों की, ज़्यादा नहीं। क्योंकि क्या होता है, अगर अपन कोई नया हेयर कट लेते हैं तो वो लोग कई बार बाल काफ़ी छोटे कर देते हैं, फिर बढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये है। चलिए पी लेती हूँ अपना स्टारबक्स वाला मेरा कप। कितना प्यारा है, मुझे इस तरह के कप्स थोड़ा कलेक्शन करना है। और चलिए फिर आपसे मिलूंगी। गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी, जस्ट अभी बाल वाल धोए हैं। और आज मैंने बहुत दिनों बाद ये वूलन वाला कुर्ता पहना है। हालांकि मुझे इसका कलर पसंद नहीं है, पर आज मैंने ध्यान से देखा तो इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ये बहुत अच्छी लग रही है। आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। और मुझे अभी ठीक लग रहा है। पहले मुझे इसका कलर वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन अभी जो है इसका मुझे एम्ब्रॉयडरी वगैरह अच्छी लगी। और नीचे मैंने ब्लैक कलर का पजामा पहन रखा है, और उसके नीचे ब्लैक कलर का मैंने ये जो कुर्ता है, मैंने पहले आपको दिखाया था, वोलन है। और इसके ऊपर ये पहना है। उसका कारण ये है कि ठंड काफ़ी है जयपुर में, क्योंकि सुबह सुबह बारिश हुई थी। तो आपको पता है मौसम कैसा हो जाता है, मैंने आपको दिखाया। धूप भी बिल्कुल नाम मात्र निकली है। और देखिए जिंजर क्या कर रही है, ये उसको पता चल जाता है कि मैं जाने वाली हूँ, और वो थोड़ी सी कुलबुलाने लग जाती है। बस रेडी हो गई हूँ, और इयररिंग्स नहीं पहने आज। और ये देखिए, ये मेरे ढीला है एक्चुअली, इस वाले हाथ में से ही आता है, राइट वाले में। और ये मैं लाई थी माउंट आबू से, मैंने शायद आपके साथ शेयर किया होगा तो अच्छा लगा। इसके साथ और भी कंगन है। तो ये 5 चीज़ों का सेट था पूरा, बीच में ये था, और 2-2 कड़े आगे पीछे लगेंगे, ऐसे 5 का सेट बहुत ही सुंदर था। ये मैंने लिया था माउंट आबू से। तो वहाँ जब जाती हूँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ। तो पहन लेती हूँ इस वाले हाथ में, क्योंकि फिर मैं जब स्कूटी चलाती हूँ ना तो वो निकल जाएगा, इतना ढीला है। इस वाले हाथ फिर भी सही है। अभी क्या है, कुछ दिन से मैं चुन्नी चुन्नी कह रही हूँ, चूड़ियाँ नहीं पहन पा रही थी, क्योंकि जैसे कुछ कपड़े अपन जब इस तरह के पहनते हैं ना, जैसे बॉयश काइंड ऑफ, जैसे जीन्स वगैरह पहन के जा रही हूँ, तो उसके साथ फिर क्या है कि ये सारी चीज़ें, चूड़ियाँ वगैरह, ये कड़े वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैंने सूट पहना है, 4-5 दिन बाद, तो मैंने कहा पहन लेते हैं। मुझे नहीं पता अभी बाहर कैसी ठंड है, क्योंकि जब मैं कचरा डालने के लिए गई थी बाहर तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और अभी मैंने बाल भी धोए हैं, तो बाल सुखा के और फिर निकलूँगी मैं, क्योंकि अभी 1:30 बजे है और मुझे निकलना है 2 सवा 2 बजे। तो अगर 2:15 भी निकलूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाऊंगी। लेकिन आजकल मैं 2 बजे निकल जाती हूँ। मुझे लगता है घर में भी क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे चली जाऊंगी। तो मुझे कम से कम 20 मिनट लगते हैं मानिश के स्कूल में जाने के लिए। धीरे धीरे जाती हूँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लोग कैसे भी गाड़ी चलाते हैं, प्लस 2-3 जगह ट्रैफिक लाइट आ जाती है इस वजह से। जिंजर, जिंजर को क्या हुआ। जिंजर एकदम से जैसे ही मैं कपड़े पहनती हूँ तो वो आ जाती है। और दोस्तों, मेरे दोनों बाथरूम अभी गंदे हो रहे हैं।
तो वो मुझे क्लीन करने थे, अब मैं वो कल करूँगी। और बाकी सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया है, बर्तन थोड़े से रह गए हैं वो मैं आके करूँगी। आजकल मैं ज़्यादातर जो बर्तन का है वो रात को ही कर देती हूँ सारे। बहुत बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और मेरे जो हाथ है ना बहुत ज़्यादा कुरकुरे हो रहे हैं, इस वजह से जैसे मैंने बताया था एक टाइम ही बर्तन माँजती हूँ, तो रात को सारे बर्तन एक साथ माँज लेती हूँ या सुबह एक साथ माँज लेती हूँ, इस तरह से। तो ये है। और बस फिर आपसे मिलूँगी आगे। हाय गाइस, तो वानिश को लेकर आ गई हूँ और वानिश बैठा है यहाँ नीचे। और अभी उसकी वर्कशीट जैसे मैंने तैयार कर दी थी, तो अभी थोड़ी देर में करवाऊँगी। सोच रही हूँ जो ट्यूशन्स के बच्चे आते हैं उनके साथ ही बैठा लूँगी, एक तरफ करता रहेगा, और नहीं तो उससे पहले थोड़ा करा दूँगी, क्योंकि 3 चैप्टर आ रहे हैं। तो रात को मुझे सिर्फ 9 से 10 1 घंटा ही मिलता है इसको पढ़ाने के लिए। जिंजर जिंजर का भी मुझे देखना पड़ता है कि वो क्या कर रही है। वानिश एक बार उसको देखना जाके बेटा, वो क्या कर रही है। तो वान जिंजर का भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ों को फाड़ती है, और जो उसको कपड़ा दे रखा है वो कपड़ा भी जो है ना, उसको भी उसके साथ भी खेलती रहती है। उसको कुछ भी दे दो दोस्तों, मतलब उसको बैठने के लिए उसको कुछ ना कुछ क्या है कि वानी नहीं करते ऐसे, छोड़ दो, ऐसे नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलूंगी आपसे कल के ब्लॉग में।